नमस्कार विद्यार्थियों, मोहिनी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्यु व्यक्ति जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे जो BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों, आज जो है आपके सामने लिखा हुआ टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, राजपूत काल एवं प्रमुख राजपूत वंशों का इतिहास। इसमें सबसे पहले उत्पत्ति की बात करते हैं तो शब्द जो है आपके सामने एक एक चीज को हम जो है बहुत ही क्लियर समझते चलेंगे। राजपूत शब्द, राजपूत काल, तो ये जो शब्द है ये संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। राजपुत्र इसका अपभ्रंश है, ठीक है। राजपुत्र का मतलब राजा का बेटा। तो एक विदेशी इतिहासकार जो है कर्नल जेम्सटोन, इसके अलावा BA स्मिथ, क्रुक आदि के अनुसार राजपूत जो है वो शक, हूण और सीथियन की संतानें हैं। राजपूत जो है इसमें इतिहासकारों के नाम हम लिखते हैं, एक तो कर्नल जेम्सटोन, दूसरे स्मिथ, BA स्मिथ, और तीसरे क्रुक। ये कह रहे हैं राजपूतों को विदेशियों की संतान, ठीक है। और इसमें भी विदेशी में कौन कौन? शक, हूण या सीथियन। शक, हूण और सीथियन। विद्यार्थियों, अगर आपने प्राचीन भारत के इतिहास में कहीं थोड़ा बहुत भी जो है वो पढ़ा है या पिछले वर्ष प्राचीन भारत का इतिहास आपके सिलेबस में रहा है, उस समय आपने इनको गौर से पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि यूनानियों के आप देखेंगे कि मौर्यों के समय ही यूनानी आक्रमण हुए और उसके पश्चात जो है वो क्रमशः यूनानी, फिर जो है पल्लव, यूनानियों को जो है यवन भी कहा, इंडो बैक्टीरियन भी कहा, हिंद यवन भी कहा। उसके पश्चात जो है वह पल्लव, पार्थियन, फिर जो है शक या सीथियन या कुषाण या हूण, इन जो है वह जातियों का आक्रमण भारत पे हुआ और मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजवंशों पर यह आक्रमण हुए हैं। इन आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए। उन वैवाहिक संबंधों से जो संतानें उत्पन्न हुई वो यहाँ पर स्थायी रूप में बसी। और इतिहासकार जो कर्नल जेम्सटोन है, ये स्मिथ है और क्रुक है, ये इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि इनका राजपूतों के जो रीति रिवाज है, कार्यकलाप है, जिसमें सूर्य पूजा, शस्त्र पूजा, ठीक है, इनके जो गुण हैं ये जो है वीर होते हैं, निडर होते हैं। इस प्रकार के गुण और इनके रीति रिवाज जो है वह शकों से, हूणों से और सीथियनों से जो है मेल खाते हैं। इसीलिए इस आधार पर इन्होंने जो है इनको विदेशी कहा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ ले कि कौन से इतिहासकार जो है वो इनको विदेशी बता रहे हैं और उसके पीछे आधार क्या है, तो आपको ये चर्चा करनी। इसके अलावा भारतीय इतिहासकार जिनमें GH ओझा, CV वैद इन्हें प्राचीन आर्यों की संतानें बता रहे हैं। ये तो हो गए विदेशी। अब भारतीय, विदेशी इतिहासकार तो विदेशियों की संतान बता रहे हैं। इतिहासकार
भारतीय इतिहासकारों में एक नाम लिखेंगे, ओझा और सीवी वैद्य। ओझा और सीवी वैद्य क्या कह रहे हैं? राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान कह रहे हैं। अब प्राचीन क्षत्रिय यानी आर्य, तो आर्यों की संतानें कह रहे हैं। ठीक है। जो भारत के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को विस्थापित करके जिन्होंने शासन भारत में किया है, तो यहाँ पे स्थायी रूप में बसे हैं उत्तर भारत में, जिन्हें हम वैदिक आर्य कह रहे हैं, उनकी संतानें कह रहे हैं। अब इसके अलावा जो है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय ने लिखी है डिंगल भाषा में, ये राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। एक मत तो यह हो गया, एक मत यह हो गया, एक मत यह है जो चंद्रप्रदाय जो लिख रहे हैं पृथ्वीराज रासो, इसमें राजपूतों को क्या कह रहे हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न, या आप इसे यहाँ पर अग्निकुंडीय मत लिख सकते हैं। कि कहने का मतलब यह है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर, वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर जो है यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। चालुक्यों के लिए सोलंकी शब्द भी लिखते हैं। तो इस जो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए इन 4 जातियों को जो है उत्पन्न बता रहे हैं, जो है चंद्रप्रदाय। इस मत के अनुसार जो है, क्योंकि हम आपके सामने चौहान वंश लिखा हुआ है, इन चौहान वंश में जो है इनकी उत्पत्ति का मत जो है वो अग्निकुंडीय मत कौन प्रस्तुत कर रहा है? चंद्रप्रदाय। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ रहा है। तो हम जो है वो पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये कहते हैं, चंद्रप्रदाय यह कह रहा है कि 4 जातियां उत्पन्न हो रही हैं। ये 4 जातियां हैं गुर्जर प्रतिहार, चौहान, कहीं कहीं इनके लिए चाहमान शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा परमार, कहीं कहीं इनके लिए पवार शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। और चौथे हैं चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द। तो इनमें जो है चौहान आपके सामने लिखे हुए हैं, और इस मत को प्रस्तुत किया पृथ्वीराज रासो ने। इसके अलावा पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी बता रहे हैं। इसमें यहाँ मत प्रस्तुत करते हैं
पंडित गौरी शंकर हीरा। पंडित गौरी शंकर ओझा या हीरा चंदोजन भी लिख सकते हैं। इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। चौहानों को सूर्यवंशी कहा है, तो इससे एक मत प्रस्तुत हुआ कि जो राजपूत हैं वह सूर्यवंशी हैं। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं चौहानों के लिए, दशरथ शर्मा ने चौहानों के लिए कहा है ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। चौहानों के लिए कहा कि ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। और बिजोलिया लेख के आधार पर इन्होंने ये बात कही है। विशेष बात यह है कि इन्होंने ये बात जो है बिजोलिया लेख के आधार पर कही। अब विद्यार्थियों, आपके सामने एक प्रश्न तो यह खड़ा हुआ कि राजपूत शब्द की बात करते करते, राजपूत उत्पत्ति की बात करते करते जो है चौहानों की बात कैसे करने लग गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब बात कर रहे थे चौहानों की, तो इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो बिजोलिया विलेख के आधार पर कह रहे हैं कि चौहान जो है वो ब्राह्मण से वंश से उत्पन्न है। तो ये बिजोलिया विलेख कौन सा है और किसका है? सबसे पहले हमने टॉपिक लिखा है राजस्थान का इतिहास, राजपूत काल एवं प्रमुख राजपूत वंशों का इतिहास, और इसी में हमने जो है ये समझने की कोशिश करी कि जो राजपूत शब्द है वह कहाँ से आया। राजपूत शब्द जो है उसके लिए उत्पत्ति संबंधी किस किस ने मत प्रस्तुत किए, उसमें विदेशी इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार जो है वो शामिल हैं। यह जो है अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, और इनमें जो 4 जातियां हैं, अब इन 4 जातियों को आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और परमार और चालुक्य, ठीक है। तो इनके जो आपके इनमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वह पढ़ेंगे। इनमें जो है आपको केवल अगर टिप्पणी लिखवाते हैं कि राजपूत उत्पत्ति संबंधी मत किस किस ने प्रस्तुत किया है, तो आपको इनका जिक्र करना है। और अगर आपको सीधा ही चौहान वंश से प्रश्न पूछते हैं तो उसकी चर्चा हम अब करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले जो है फ्रेम समझना जरूरी है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब राजपूत जो विभिन्न आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे मान लो गुर्जर, जैसे
जैसे आपके गुहिल भी दिए हैं सिलेबस में, लेकिन जो उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत करने वालों ने जिनकी चर्चा की है, हमने केवल शुरुआत में उनके नाम लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आगे जैसे आपके सिलेबस में राठौड़ वंश भी हैं, मारवाड़ के राठौड़, या जैसे आपके सिलेबस में गुहिल राजवंश भी हैं, उनको आगे आगे पढ़ते चलेंगे। आज जो है सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि आप चौहान वंश की बात करें तो चौहान आए कहाँ से है, और चौहान जो है उनमें उत्पत्ति संबंधी मत जो देने वाले हैं उन्होंने ही राजपूत संबंधी उत्पत्ति मत भी दिए, इसीलिए हमने उनको एक साथ में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपने लिख लिया होगा। अब जो है हम बात करते हैं दूसरे वीडियो में, इसकी बात करेंगे कि चौहान राजवंश में जो है वह सबसे पहले संस्थापक कौन है, और जो है प्राचीनतम राजवंशों में भी इसको गिनते हैं। यूँ तो सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वह गुहिल वंश है, लेकिन उत्पत्ति संबंधी चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें सबसे मुख्य रूप में यह पृथ्वीराज चौहान जो है, इसको पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान से पहले के शासकों की चर्चा हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा अभी करते हैं।